30-35 साल से मांग हो रही है। हमारे यहाँ के प्रधान बन जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं और यहाँ रास्ता देने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्रधान आते हैं, अपना वोट लेकर चले जाते हैं। वोट लेने के बाद कहते हैं कि तुम तो वोट नहीं दिए, तुम्हारे लिए हम क्या रास्ता बनवाएंगे। मालूम हो रहा है कि हम यहाँ उदयपुर में लवारिस बसे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ भी रास्ता नहीं है। आज 30-35 साल से रास्ता बिना सब परेशान है। एम्बुलेंस वगैरह तो जैसे आ ही नहीं पाती है सर, 1 किलोमीटर दूरी खड़ी करनी पड़ती है। हम लोग इतना परेशान हैं कि जेल अच्छी है लेकिन ये नहीं अच्छी है। रास्ता में साहब बीमार है, दिक्कत है साहब, कैसे पानी में जाता है, पैर टूट जाता, गोद टूट जाता। इतने शादी करने वाले आते हैं तो लौट जाते हैं, कहते हैं शादी नहीं करेंगे तुम लोग को रास्ता भी नहीं। सर वोट के समय बताते हैं कि हम आपका रास्ता जल्द ही जल्द बनवा देंगे, हमको जिताइए, और जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट हमें जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। आप सभी का भारत 100 पर मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। ग्रामीण क्षेत्र के यहां पर देखिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उदयपुर ग्राम सभा है, प्रतापगढ़ में हम मौजूदगी है हमारी, और यहां पर जो है लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ समस्याएं, किस तरह से जो है आप लोगों को यहां पर दिक्कतें हो रही, जिसके चलते आपने जो है हमें बुलाने के लिए हमारे पास फ़ोन किया। क्या कुछ चीज़ें थी सर से हमें सरकार से यही निवेदन है सर। हमारा जिला प्रतापगढ़ घर है और थाना आसपुर देवसरा है और तहसील पट्टी है हमारा, और यहाँ गांव उदयपुर है और सभा मोहली लगाता है यहाँ का, और यहाँ उदयपुर में हमारे रास्ता पास नहीं हो पा रहा है सर, और काफ़ी दिन से मांग हो रही है, 30-35 साल से मांग हो रही है। हमारे यहाँ के प्रधान बन जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं और यहाँ रास्ता देने के लिए कोई तैयार नहीं है। बाकी यहाँ पतला से रोड है, एकदम पतला सा, आप देखना चाहेंगे तो हम आपको दिखा देंगे। और सर गांव में कभी किसी को कोई इमरजेंसी हो जाए, एम्बुलेंस वगैरह कैसे आ पाती है? एम्बुलेंस वगैरह तो जैसे आ ही नहीं पाती है सर, 1 किलोमीटर दूरी खड़ी करनी पड़ती है वहाँ से, और गांव से खटिया पे लाद के लोगों को वहाँ से पानी अगर भरा है तो पानी में भी हिल के आना पड़ता है। बहुत मजबूरी मतलब झेलना पड़ता है इन लोग को, और काफ़ी अगर बीमार हो गया, रात में दिक्कत हो गई तो अगर पानी बरसा हुआ है तो वो बिछल के गाड़ी से गिर भी जाता है। हाँ ठीक है। और सर यहाँ का ये है कि यहाँ रास्ता तो जड़ से नहीं है और काफ़ी दिन से मांग की जा रही है, और सर से हमारा सरकार से यही निवेदन है, यहाँ रास्ता जल्द से जल्द सुनवाई करिए। और सर हम नहीं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट हमें जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। हमारे साथ में इतनी पब्लिक है और हम सबको लेके जाएंगे, और सर से हमें यही निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले और हमारा रास्ता देने के लिए कष्ट करें सर। ये देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं, इधर जो है तमाम पुरुष लोग हैं। इस साइड में दिखाएं आप, यहाँ पे तमाम लोग इधर भी बैठे हुए हैं, इधर भी लोग हैं। तो ये सब लोग जो है इनकी साफ और सीधे तौर पर एक मांग है कि गांव में जो है सड़क की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। क्या बताना चाहोगे? हाँ बताओ भाई। वाह, हेलो। हाँ सर, बताइए। सर हमारा ग्राम उदयपुर जिला प्रतापगढ़ तहसील पट्टी पोस्ट पूरेदनी के रहने वाले हैं सर। हम यहाँ से कम 40 साल से बसे हुए, हमारे आजा दादे सब यहाँ से बसे हुए हैं। हमारे यहाँ रास्ता नहीं है, आने जाने की बहुत बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं, हर एक चीज़ की यहाँ की कमी है। प्रधान आते हैं, अपना वोट लेकर चले जाते हैं, ना रास्ता दे रहे हैं, बोलते हैं ना। हम लोग लखनऊ तक चले गए सर, पट्टी प्रतापगढ़ तक चले गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई फिक्स किए सर, यही सब हमारा कम से कम 50 नोटिस सर वहाँ पे भेजा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ से नोटिस जाती है सर, आगे तक नहीं जा पाती है। यहाँ से जाते हैं आगे वहाँ पे क्या होता है बताइए। कोई आते हैं अगर देखने के लिए रास्ता, तो गांव में जब पहुंचते हैं अगल बगल में तो ये कहते हैं कि वहाँ पर सही है, तो वहीं से लौट जाते हैं। जो आते हैं सर वो लौट जाते हैं, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत परेशानी है रास्ता के विषय में। हम लोग इतना परेशान हैं कि जेल अच्छी है लेकिन ये नहीं अच्छी है। क्या समस्या है दादा? ऐसा बोल रहे हैं साहब कि हम लोग रास्ता से परेशान हैं। हमारा गांव उदयपुर दहलवा है और जिला प्रतापगढ़ है, पट्टी के निवासी, पट्टी तहसील है। हम लोग बोलना हो आगे आ जाए। अरे हम केवल व्यक्तिगत 500 आदमी बचे हुए हैं, दौड़ कर यहाँ लखनऊ तक गए, पट्टी गए, डीएम के पास गए और लेखपाल को बुला के ले आए। चक्रोट बना हुआ सन 72 से कटा हुआ है, लेकिन कोई नहीं बनवाने
आ रहा है साहब। हम लोग परेशान हैं। मालूम हो रहा है कि हम यहाँ उदयपुर में लवारिस बसे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर सरकार चाहे तो हम लोगों को रास्ता बनवाए, और हम लोग सरकार के ऊपर निर्भर हैं। हाँ, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से देखते हैं रास्ते की समस्या कितने दिन से हो रही है? सर रास्ता के विषय में सर कम से कम 50 साल हो गए हमारे बाबा दादा ने ज़मीन लिखा है, लेकिन यहाँ पर कोई रास्ता यहाँ नहीं खुल पाया अभी आज तक। हमारे सबके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, गिर जाते हैं पानी में। नाली है यहाँ पर, प्रतापगढ़ जौनपुर के बॉर्डर है सर। यहाँ पर हमारे लोग बच्चे बरसात में तो नहीं स्कूल जाते हैं, स्कूल नाम नहीं लेते हैं, और उसके बाद बीमार दिख हो जाते। हम लोग खटिया पे लेकर इतनी दूरी जाते हैं, कम से कम 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो उसके बाद में वहाँ पर ले जाते हैं। और इतनी परेशानी, कितने शादी करने वाले आते हैं तो लौट जाते हैं, कहते हैं शादी नहीं करेंगे तुम लोग को रास्ता भी नहीं सर। यही बात है हमारे सब सर। और उसके बाद में अब आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर कि क्या समस्या है, यही समस्या है। बहुत दिन से परेशान है। प्रधान जीतते हैं लेकिन कहते हैं करा देंगे, लेकिन नहीं सर। सांसद विधायक लोग नहीं आते हैं वोट मांगने? हाँ, आते हैं यहाँ पर आते हैं, यहाँ आते हैं सब, लेकिन वोट भाई हम लोग देते हैं, कहेंगे करा देंगे भाई। हम लोग यही कहते हैं कि करा देंगे, हो जाएगा। अभी कुछ नहीं होता सर, यहाँ पर कुछ नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं सर। हाँ, यहाँ पर आश्वासन के भरोसे लोग यहाँ पर जो है गुजर बसर कर रहे हैं। क्या समस्या है दादी, बताइए? सरकार यही समझता है कि मैं सबके आवाज जाए ठिकान नाइन रत्ता नाइन साहब कहा था कि उल्टो दरोगा आवता है, वो मैं सबको शासन देता है। नहीं, कच्ची रास्ते जो है बारिश जब हो जाती होगी तो और परेशानी होती होगी। रास्ता में साहब बीमार है, दिक्कत है साहब, कैचा पानी में जाता है, पैर टूट जात, गोट टूट जात, बियाह गमन होत, गाड़ी दुआरे तक नहीं पहुँचत बे। लड़की के इतने पानी में लेके जाता है साहब, गाड़ी मोटर पर लम्बे बैठा हुआ है, 10 बीघा के आगे बैठा हुआ है, रास्ता नान साहब। बहुत परेशानी हुआ साहब। गांव वाले में जब हिल जाते हैं लम्बे कुछ दूर पे है तो कहते हैं कि सब चकाचक है, वोट ले लें, कहीं ये बनवाओ वो बनवाओ, वोट ले लें साहब, कहीं सब बना, सब आज़ाद है, सब ये लोग हम लोग मर रहा है। हाँ साहब, नेता लोग बताते हैं कि सब चकाचक है, वोट ले निकल जाते हैं, ऐसा करना दादी। क्या कुछ परेशानी हो रही है यहाँ पर? गांव की सड़क कितनी खराब है, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या बताना चाहेंगी, बताइए? यहाँ भी रास्ता नहीं है। आज 30-35 साल से रास्ता बिना सब परेशान हैं। खाली मेड़ा है पतरा से, उसी से सब आवत जाते हैं साहब, वही से सब आवत जाते हैं। यहाँ आवे जाए के रास्ता ना होत बा, पातल से एकदम मेड़ बा, पतला से अगर ना माने तो आप देख लें, सामने बा मेड़। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ साहब, बात ऐसा है, यहाँ संसद, विधायक, प्रधान साहब आज मुझसे 60-65 साल बसा है साहब। वोट ले चला जाए साहब, ना एक रास्ता हमको सब मिल रहा है, ना एक रास्ता मिल रहा है साहब, ना ये कोनो बात, ना कसम खा के चला जाए। आज को बाद साहब को बाद वोट मांग के चला जाए साहब। यहाँ रास्ता हम लोग परेशान हैं और हम लोग कादस जी नहीं रहे हैं। क्या समस्या है बताइए? बताइए आप। हाँ सर, यहाँ ये गरीब परिवार है, 100 की संख्या में है सर, लेकिन विधायक सांसद जो भी प्रधान लोग आते हैं वोट लेंगे, वोट के समय बताते हैं कि हम आपका रास्ता जल्द ही जल्द बनवा देंगे, हमको जिताइए, और जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, चिड़िया की तरह उड़ जाएंगे, फिर से वापस नहीं आते हैं कि ये गरीब जनता कैसे निकल रही है, इनको रास्ता है आने जाने के लिए कि नहीं है। इसके वोट लेने के बाद कहते हैं कि तुम तो वोट नहीं दिए, तुम्हारे लिए हम क्या रास्ता बनवाएंगे। और 100 की संख्या में हैं, 100 की संख्या में हैं, वोट लेने के बाद से वापस लौट के नहीं आते हैं, सांसद हो चाहे विधायक हो चाहे प्रधान हो। जी क्या समस्या है दादा, बताइए? साहब बड़ी परेशानी है, कोई सुनवाई नहीं, रास्ता बिल्कुल नहीं मिल रहा है, पानी भी शादी ब्याह कर नहीं जा पावत है, कोनो दिक्कत नहीं। इसके बाद पुलिस साहब परेशान कर रही है, इसके बाद यही दिक्कत है। क्या बताना चाहेंगे, रास्ते से कितना परेशान है? अरे बहुत परेशानी है साहब, यही बात ये बहुत परेशानी है। आदो बस्ती है
और उसके बाद चारों तरफ से जोत देते हैं, मेड़ डाल छोटा सा रहता है उसी भी जोत देते हैं। अब बताइए किधर से आएँ किधर से जाएँ, कहाँ भी रहें कहाँ भी जाएँ, यही सब है बात, बहुत परेशानी है। हाँ यही बात है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो है गांव के तमाम लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि रास्ता न होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, उनको जो है उनके पास तमाम दिक्कतों का सामना उनको बारिश के समय में होता है। आए दिन जो है जब बारिश हो जाती है तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है कच्चा रास्ता है, और यहाँ बारिश होने के बाद जो है किसी तरह की पूरा एकदम जान लीजिए सब सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थाएँ गड़बड़ हो जाती हैं, और लोग यहाँ पर आने जाने में उनको खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कोई अगर बीमार हो तो एम्बुलेंस तक की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाती है। रास्ते के अभाव में एम्बुलेंस बहुत पहले ही रोकी जाती है, और ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ से लोग जो है बिस्तर पे लादकर मरीज को एम्बुलेंस तक पहुँचाने का काम करते हैं, उसके बाद से ही सब सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो लोग काफ़ी जो है परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो है नेता विधायक सांसद लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, उसी तरह से उनको जो है इस जो इनकी मूलभूत समस्या है, सड़क की मांग है, उसको जो है जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, ऐसा इन लोगों की मांग है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए भारत 100।